नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज़ टीवी। मैं इस समय पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक के गांव में हूं। निवर्तमान प्रधान जी हमारे साथ हैं। आज जानते हैं इनसे क्या कुछ 5 सालों में इन्होंने विकास कार्य कराए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन सा गांव पड़ता है ये? ग्राम पंचायत उडरा है। उडरा है जी। अच्छा, आप यहाँ के निवर्तमान प्रधान हैं? जी, मेरी मिसेज यहाँ से निवर्तमान प्रधान है। तो 5 साल हमने ही प्रतिनिधित्व किया है प्रधानी का और मेरी मिसेज प्रधान रही है। अच्छा, क्या कुछ कराया है 5 सालों में? नाली खड़ंजे थोड़ा 5 सालों में गांव में काफ़ी विकास कार्य करवाया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा। और ग्राम पंचायत में सबसे पहली बात तो जो है पूरी ग्राम पंचायत को ODF किया गया है जी। 74 शौचालय बनाए गए हैं लाभार्थियों के, जो शौचालय नहीं थे लोगों के पास, जिन्हें बहन बेटियों को दिक्कत आती थी सोच के लिए उन्हें 74 शौचालय बना के दिए गए हैं। 5 लाभार्थियों को मकान बना के दिए गए हैं। और 5 मजरे हैं ग्राम पंचायत में, काफ़ी दूर दूर लोगों का निवास है। और गांव में काफ़ी खड़ंजे और नालियों का काम किया गया है। सीवेज का बहुत बढ़िया काम किया है। किसी भी गांव में आपको पानी सीवेज का रोड पे नहीं दिखेगा, तो उनके लिए अलग से नाली बनाई गई है, सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं। और भी काफ़ी स्कूल में एक प्राथमिक स्कूल उडरा में है, वहाँ पे अच्छा काम किया गया है। स्कूल को अच्छी तरह सौंदर्यीकरण करवाया गया है। और सबसे बड़ा काम ये किया है कि हमारी ग्राम पंचायत ने कि हमारे एक क्षेत्र में नदी है, उडरा ग्राम पंचायत में उडरा मजरे में एक नदी है, कैलाश नदी। उसके ऊपर पिचिंग का कार्य प्रशासन के द्वारा करवाया गया है और पंचायत का इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, जिससे कि आज उस गांव में कटान ना की मात्रा में है। तो और भी काफ़ी काम करवाया गया है। आप देख सकते हैं, गांव में जाओगे, 5 गांव में आपको एक अच्छा विकास कार्य मिलेगा। लोगों के लिए हैंडपंप करवाए गए हैं पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और 4 साल पंचायत में काम बहुत अच्छा हुआ है। और 5वें साल आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी दिक्कत आई कामों में, और आज भी कोविड-19 की वजह से दिक्कत है। और हमारा पंचायत को और उत्तर प्रदेश की जनता को हम कहना चाहते हैं कि कोविड-19 से आप सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए, मास्क लगाएं और जैसे सरकार के निर्देश हैं उसे आप फॉलो करिए, जिससे कि आपका जीवन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें। अच्छा, ये इस समय पंचायती चुनाव नज़दीक हैं, आपने प्रत्याशी आप हैं, इसके आगे जब आपको जनता फिर से बनाएगी, क्या कुछ इरादा है मन में करने का? जी, ऐसा जितना काम हमने 5 साल में किया है उससे और भी दुगना हम करके दिखाएंगे जनता को। जैसे कि हमारे 5 मजरे हैं, 5 मजरों में CC रोड इंटरलॉकिंग का काम अभी रहता है। उन्हें बहुत अच्छा उससे गांव में सुंदरता और बढ़ेगी। छोटे बच्चों के प्लेइंग स्कूल, प्लेइंग ग्राउंड, इंडोर गेम के लिए ग्राउंड, और जैसे वाईफाई गांव में करवाना, स्ट्रीट लाइटों के अलग से पोल करवाना, और प्लांटिंग करवाना, अच्छे फूल के अच्छा गार्डन बनाना, बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था बनानी, टहलने के लिए पार्क बनाने। ये आगे हमारे पास बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा एक रोड मैप बना रखा है, जिसके जरिए हम गांव को इस स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं अगले 5 साल में, कि कोई बाहर का व्यक्ति आए उसे लगे नहीं हम गांव में हैं, हम किसी शहर में घूम रहे हैं। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत उडरा ऐसे बनेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे आश्वासन है, हमें विश्वास है पूरे पंचायत के लोगों पे, हमें दोबारा प्रधान चुने और हम इन्हें एक ऐसा पंचायत देने का काम करेंगे कि लोग बाहर से आएं और उसे देखें, लोग कहेंगे कि हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी पंचायत नहीं है, और लोगों को ऐसे लगेगा जैसे बहुत ही अच्छी जगह पे हम घूम रहे हैं। ये अच्छी बात है, काफ़ी विकास कार्य कराए हैं आपने। अच्छा, इससे पहले आपसे पहले
कैसा क्या रहा है विकास कार्य? इससे पहले तो जिस हिसाब से निधि आती थी उस हिसाब से पहले काम हुए हैं। हम नहीं कह सकते कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि हर टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। उस वक्त क्या टाइम था, क्या पॉलिसी रही होगी, क्या बजट रहा होगा, प्रधान जी ने क्या करवाया होगा, किस सोच के आधार पे करवाया होगा, वो उस समय के हिसाब से सही है। इस समय सरकार कैसे क्या कार्य कर रही है? पहले से परिवर्तन है क्या? पहले से परिवर्तन तो यही है, परिवर्तन तो आता जब तक कोरोना वायरस आ गया परिवर्तन का। बाकी जो ग्रांट 15वें वित्त में मिलती थी उसका इस्तेमाल पूरा किया गया, और 14वें वित्त का और 15वें वित्त का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे नई पंचायत का गठन होगा, नए प्रधान चुन के आएंगे, नए 15वें वित्त का पैसा आएगा, उसका उस हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा विकास कार्यों के लिए। जी ठीक, थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है अच्छा, कहाँ के निवासी? जी। मैं उड्रा गांव का हूँ, जिस नाम से ये ग्राम पंचायत है। सब पंचायती चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या कुछ चल रहा है? और पिछले निवर्तमान प्रधान ने क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं? देखिए जी, निवर्तमान प्रधान ने बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे। जी अच्छा, ये एरिया कैसा है? संपन्न एरिया मुझे लगता है। देखिए, संपन्न भी है, गरीब भी है। अच्छा, यहाँ आवास वगैरह कुछ मुहैया कराए गए हैं? हाँ जी, 5 लोगों को आवास मुहैया कराए गए हैं, और कुछ लोगों का लिस्ट में नाम दिया गया है जिनको जरूरत है उनके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे से ये फिर प्रधानी का इलेक्शन चुनाव में आ रहे हैं? हाँ जी, चुनाव में आ रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन है। अच्छा। और अगर भगवान ने कृपा की तो आगे प्रधान निश्चित है। निश्चित है। क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत है जी, पहले जैसे जो उम्मीदों से काम करवाया है उन्हीं से हमें इनको देखते हैं कि आगे भी अच्छा काम करवाएंगे। इन 5 सालों में कितना विकास कार्य लगभग हुआ है? गांव में कितना डेवलपमेंट हुआ है? देखिए जी, इतना हुआ है, आपको हम बता दें कि हर गांव के लिए उन्होंने खड़ंजे और नाली दी है, शौचालय दिए हैं, जिससे कि लोगों को जो परेशानी है उसका हल किया गया है। पर्सनल भी लोगों की मदद की गई है कि जिनके लिए कोई पर्सनल अपना प्रॉब्लम आती है उसके भी हल करवाते हैं। अच्छा, पिछले क्या कुछ रहा है इनसे पहले जो विकास रहा है? देखिए जी, वो ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उनकी पंचायत की निधि कितनी आती थी, किस हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जितना वो जानते होंगे उतना करवाया। कितने प्रत्याशी आ रहे हैं गाँव से? ये 2 प्रत्याशी, कितना वोट है? ये लगभग 1100 के आसपास। 1100 के आसपास। नाम जान सकते हैं? हाँ जी, मेरा नाम जसवंत है। कौन से गांव के निवासी हैं? मैं जमघैन गांव का निवासी हूँ और ग्राम पंचायत उड्रा से। उड्रा से? उड्रा उड्रा, अच्छा। ब्लॉक कौन सा लगता है ये? ब्लॉक अमरिया से। अच्छा, यहाँ निवर्तमान प्रधान के द्वारा कैसा क्या विकास कार्य रहा है? निवर्तमान प्रधान के द्वारा यहाँ पे विकास कार्य बहुत अच्छे रहे हैं। पढ़े लिखे थे हमारे प्रधान भी, एजुकेटेड थे, यंग थे, और बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। यहाँ पे खड़ंजे और कुछ शौचालय भी बनवाए हैं। जी। यहाँ पे स्कूल था एक उड्रा में, प्री प्राइमरी, अच्छा, उसके भी काफ़ी कार्य अच्छे करा रखे हैं उन्होंने, कलर वगैरह उसको भी करा रखा है, और भी बहुत सारे बहुत अच्छे कार्य यहाँ पे हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है हमारे इन 5 गांव में जो हमारी ग्राम पंचायत उड्रा की है। कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है? यहाँ जनसंख्या नियर अबाउट 1100 के आसपास है टोटल। 1100 में शौचालय वगैरह सबको मिल पाए हैं? हाँ, जिनको ज़रूरत थी उनको मिले हैं। जी। बाकी एक शौचालय ऐसा भी बना है जो पूरे गांव के लिए सब वो तो हर गांव में बन रहे हैं। हाँ जी। सरकार इस समय कैसे क्या विकास कार्य कर रही है गांव में? सरकार इस टाइम तो उनके विकास कार्य भी कोरोना की वजह से मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ कर पा रहे होंगे। जैसे आगे के इलेक्शंस होते हैं उसके बाद सरकार क्या अपने स्टेप्स लेती है वो आगे इन फ्यूचर पता चलेगा। वैसे अब तक जो भी किया है बहुत अच्छा ही किया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, दोबारा ये फिर से आ रहे हैं प्रत्याशी बन के? हाँ बिल्कुल आ रहे क्या हैं। क्या आस है इनसे? हमें तो बहुत अच्छी आस है कि आ रहे हैं, और उम्मीद है कि जरूर आएंगे भी, क्योंकि बहुत अच्छे कार्य किए। और मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ग्राम सभा है इसमें जो भी प्रधान हो वो एक पढ़ा लिखा हो। तो जो हमारे प्रधान जी हैं LLB हैं, एजुकेटेड हैं, बंदा लॉयर है, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बंदा उसको सलाह भी दे सकता है। आज की डेट में आपने देखा ही होगा, अगर कोई भी हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाना है तो हमारी ग्राम सभा में जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जो पहले के लोग, वो इतने एजुकेटेड तो है नहीं। अब बच्चे हैं तो बच्चे बेचारे घबराते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं,
क्योंकि आजकल तो पासपोर्ट भी बनाना होगा, स्कूल में भी जाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट तो जरूरी जी है। जी जी तो हमारे बच्चों को ही इतनी नॉलेज नहीं है कि हमें क्या करना है। अच्छा, इस पे अगर आपके- हमारे प्रधान जी को भी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हम तो जा रहे हैं कि पहले भी थे और अब भी आएंगे। अच्छा, ये इसमें कोई वो नहीं होता है, जैसे कोई अगर अनपढ़ आदमी है और वो प्रधान के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, तो क्या कुछ आपका मानना है अनपढ़ व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति के बीच का जो अंतर है? देखिए सर, गवर्नमेंट ने तो ये अलाउ कर रखा है कि चाहे वो एजुकेटेड है चाहे अनएजुकेटेड, मतलब जहाँ शिक्षित है जहाँ वो शिक्षित है खड़ा हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षित को ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं ये करना। लिखा पढ़ का काम। हाँ बिल्कुल, लिखा पढ़ी का काम भी है। और अगर वो खुद बंदा पढ़ा होगा तो तभी वो अपने जितनी पॉपुलेशन है उसकी ग्राम सभा की, उनको भी कुछ ना कुछ एजुकेशन देगा, कुछ ना कुछ उनको सुझाव देगा। अगर उसे खुद ही नॉलेज नहीं है तो बंदा दूसरे को क्या बताएगा? क्या बताएगा? सीधी सी बात। ठीक है।